अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि कराची का मौसम आजकल कितना कोई खुशगवार हुआ है। और कल रात को तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बस बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने बोला चलो जल्दी से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हुई है हम तीनों की गुड मॉर्निंग, यानी कि कैस्पर, मानो और मेरी। और मैंने लिटर उठा के बाहर रख दिया क्योंकि लिटर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, तो मैं उसको बाहर रख देती हूँ जब तक मैं उसको साफ़ नहीं कर देती। तो एज़ यूजुअल जो रोज़ होता है वही हुआ है आज के मानो और कैस्पर ऊपर चढ़ के चले जाते हैं। और मैं उनको कितना रोकने की कोशिश करती हूँ बट वो नहीं रुकते। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी अभी भी भरा हुआ है। और हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही सारी चीज़ें दिखती हैं क्योंकि हमारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ है और हम खुले घर में रहने के आदी हैं ना। तो हमें अच्छा लगता है यार कि बारिश जब होती है तो बहुत अच्छे से दिखता है। सहन है बहुत बड़ा सा और प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पे कैस्पर साहब जो है ना वो गमले के पीछे जाके छुप गए। उनको बस छुपने का मौका चाहिए है। वो इतने छोटू से क्यूट से प्यारे से, तो बस वो दिखाते रहते हैं अपना कि भाई मैं क्यूट हूँ, मैं प्यारा हूँ, मेरा चलेगा, जो मैं चाहूँगा बस वो होगा। तो आज मैं करने वाली हूँ कैस्पर की ग्रूमिंग। और ग्रूमिंग में हम 2-4 चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। अच्छा, वीडियो बनाते हुए मुझे ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि सामने जो प्लांट रखा हुआ है उसके ऊपर इतना प्यारा, मतलब जो पानी पानी बिल्कुल उसके ऊपर ड्रॉप्स जो पड़े हुए ना इतने प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने कहा दूर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा था इस तरीके से प्लांट्स पे। तभी वो जा जाके उसके ऊपर जो है ना हाथ मार रहा था, खेल रहा था उसके साथ। अच्छा, मानो जो है वो ऊपर चढ़ गई और कैस्पर नहीं चढ़ा क्योंकि वो डरता है। वो चढ़ तो जाता है लेकिन वो उतर नहीं पाता। इसके ऊपर मैंने 3-4 पोस्ट भी बना के लगाए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। उसको अभी तक चढ़ना आता है लेकिन उतरना नहीं आता। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, मैं इन बच्चों को कितना ही तैयार कर दूं, कितना ही सब कुछ कर दूं, ये वही गंदगी में जाके बैठेंगे। वो पानी में जाके बैठ जाएंगे, कभी कहीं जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, तो अभी कैस्पर का मूड हो रहा था कि भाई मुझे तंग मत करो, मानो चली गई ऊपर, अब मुझे भी ऊपर जाना है। तो लेकिन मुझे आज कैस्पर की ग्रूमिंग करनी थी और आप लोगों को 2-4 चीज़ें और भी दिखानी थी। 2-4 पार्सल आए हुए थे, काफ़ी टाइम से आए हुए थे बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों को दिखाने का। तो मैंने कहा चलो मैं आज ग्रूमिंग करती हूँ। ग्रूमिंग के ही हैं वो दोनों पार्सल्स और मैंने मंगवाई थी वो चीज़ें, खुद स्पॉन्सर्ड नहीं है वो। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ ये आइडिया भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी अपनी ग्रूमिंग रूटीन जो है वो अच्छे से फॉलो करा करें। अच्छा, मैं जो कैस्पर की ग्रूमिंग करती हूँ ना वो हमेशा चेंज होती रहती है, मतलब हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो मैं ऑलरेडी ग्रूमिंग वीडियोस और भी बना चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हो जिसमें ज़्यादा स्टेप ना लगे ना। बट आज मुझे 2 पार्सल्स भी खोलने थे और कैस्पर के जो है वो नेल्स कट करने थे और एयर क्लीनिंग भी करनी थी। तो मैंने कहा चलो पहले पार्सल खोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं डब्बा भी दिखा रही हूँ और उसका नाम भी दिखा रही हूँ। फिर आप लोग पूछते हैं कहाँ से आया, कहाँ से आया, नाम बताएं। प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया करें, मैं वहाँ पे टैग कर देती हूँ। वहाँ पे भी मैं एक पोस्ट बना के लगा देती हूँ जहाँ पे लेना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, अब हम डेली अगर ग्रूमिंग कर रहे हैं, वीकली ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ हम अपनी कैट के लिए A1 तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि कैट के जो पोज होते हैं, यानी कि जो उसके हाथ और जो उसके पाँव होते हैं वो भी ग्रूमिंग के अंदर ही ऐड होते हैं और उनकी भी ग्रूमिंग करना ज़रूरी होती है क्योंकि हम तरह तरह की मिट्टियाँ इस्तेमाल करते हैं लिटर के लिए और फिर वो कैट के पाँवों में, हाथों में फंस जाती हैं, उससे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उनके बाल अगर बहुत ज़्यादा हाथ पैर के लंबे हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर ट्रिम नहीं करवाए हुए होते तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदे हुए होते हैं और बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। फिर कैट जब उन्हें लिक करती है तो जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो जो है उनके मुँह में जाते हैं। तो उसके लिए ये एक फॉर्म जो है ना स्प्रे था, बेसिकली ये था एक क्लेंजर जो कि उनके पाँव वगैरह और हाथ वगैरह साफ करने के लिए था। ये 150 ml की बॉटल थी, इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन था बट चाइनीज में, इंग्लिश में कुछ भी नहीं था, वरना मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती। अच्छा, इसको किस तरीके से यूज करना है, कहाँ से लिया है, मैं उसका नाम बता रही हूँ यहाँ पे डब्बे पे, आप लोग देख लें। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, जाए वहां से जाके ले सकते हैं। इसको यूज किस तरीके से करना है, इसकी जो टीथ है, इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे कि हम फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन ये सिर्फ कैट के हाथों और पाँव पे यूज होता है। अच्छा, ये क्या है भाई, ये है पैट बाम, इसका फ्लेवर है कोको हेवन। इसके अंदर एक और फ्लेवर आता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर।
तो ये है फ्लफ एंड पफ का प्रोडक्ट, ये उन्होंने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो मैंने ये ख़रीदा था, ख़ुद मैंने ये ख़रीदा है और मैं इसका आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये आप नोज़ पे और उसके पाँव पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैट्स के पाँव पे जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं या उनको एलर्जी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उससे सिक्योर रखना पड़ता है, उसको हील रखना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए ये सूदिंग मॉइस्चराइज़र है। तो इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्मेल मतलब कोकोनट की जो स्मेल होती है ना, बिल्कुल वो इसकी स्मेल है। और मैं ये प्रोडक्ट इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। इनको आप एक दफ़ा लोगे ना तो फिर आप इसको काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आता है 50 ml और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा कोई प्यारी है, इतनी ज़्यादा। और मैं आगे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये यूज़ भी करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो है हम करेंगे एयर क्लीनिंग और उसके जो है वो नेल्स वगैरह कट करेंगे। उसके बाद ही आप लोगों को मैं ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी वाइप्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आप लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ। 2 ही वाइप्स यूज़ करती हूँ, एक डिटॉल के और एक ये एंटीबैक्टीरियल, जो कि बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में 200 में आपको मिल जाते हैं। तो ये आ गए हैं कैस्पर। और अब हम सबसे पहले करने लगे हैं इनकी एयर क्लीनिंग। एयर क्लीनिंग से पहले हम करेंगे ब्रशिंग। आजकल डेली जो है मेरा इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ डीएम से कि आप ये हमारी कैट्स के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कैस्पर के बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि ये सीज़न चल रहा है बाल गिरने का। और दूसरा ये कि आप अपनी कैट के जो है बहुत केयर किया करो। किस तरीके से कि आप अपनी कैट को ड्राई फूड कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा होममेड डाइट उन्हें बना के दो। अगर आप चाहते हो कि आप होममेड डाइट कैसे बना सकते हो तो मैं ऊपर आपको लिंक दे रही हूँ यहाँ पे, साथ में आई बटन के ऊपर आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने सब जो है ना बहुत सारी डाइट्स वगैरह बताई हुई हैं अपने चैनल के ऊपर, और बहुत इजी डाइट बताई हुई है। हेल्दी करने के लिए बताइए, हेयर फॉल के लिए बताइए, सब चीज़ों के लिए बताइए, तो आप लोग वो जाकर देख सकते हो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एयर माइट्स का जो ड्रॉपर होता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था, काफ़ी दिनों से, कि कैस्पर को दोबारा से एयर माइट्स की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर रहा था। एयर क्लीन किए थे उसके बाद भी कर रहा था। तो मैंने कहा चलो इससे पहले कि उसको स्टार्ट हो ज़्यादा होने लगे, मैं उससे पहले ही उसकी ये ड्रॉपर वगैरह यूज़ करके उसको वहीं पे ही रोक दूँ। और अगर नहीं भी होती है तो मैं वीक में एक दफ़ा इससे ज़रूर इसको साफ़ कर लेती हूँ, इसके कानों को, और एक दफ़ा जो है ना वो ये ड्रॉपर यूज़ कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि कैस्पर को एयर मैट्स की प्रॉब्लम फिर नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक पैड लिए और इससे मैं अच्छे से जो है वो कैस्पर के कान साफ़ करूँगी। आपने 2 लेने हैं, यानी कि एक कान के लिए एक और दूसरे कान के लिए दूसरा। एक ही से मत करिएगा, क्योंकि फिर वो जर्म्स वगैरह उसके अंदर बैक्टीरियाज लगे हुए होते हैं, तो फिर वो दूसरे कान में भी जाएंगे। तो कैट्स को सिर्फ लेना ही नहीं होता, उनकी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोग शौक में ले तो लेते हैं, बट वो केयर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो फिर मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे लोगों को दे दें जो वाकई में रखना चाहते हो और केयर करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं ड्रॉपर। ये मैंने दराज से बाय किया था, आपको दराज से ईजिली मिल जाएगा ये, लेकिन ये कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बाय किया था और ये अब तक चल रहा है। तो अभी कैस्पर को इन सब चीज़ों की आदत हो गई, तो अब वो इतना ज़्यादा मुझे तंग भी नहीं करता। पहले बहुत किया करता था, तो मतलब ज़रा सा भी कोई ड्रॉप वगैरह डालो तो फ़ौरन जो है ना भागने लग जाता था। लेकिन ये कि अब अगर आप करते रहो ना तो आपकी कैट्स को फिर आदत हो जाती है इन सब चीज़ों की। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने जब भी ड्रॉप डालना है, ड्रॉप डालने के बाद आपने थोड़ी देर तक उसके कानों के नीचे जो है वो मसाज करना है, ताकि जो भी आपने ड्रॉप डाला है वो अंदर तक चला जाए। और फिर उसके बाद आपने अभी जो है ना इसको फिर ऐसे ही छोड़ देना है, सही है। फिर आपने ये करना है कि 1-2 दिन बाद आपने अपनी कैट के कान दोबारा देखने हैं कि उसके कान गंदे तो नहीं हो रहे, या फिर उसके कानों में अगर गंदगी है तो उसका कलर बिल्कुल ब्राउन सा या डार्क ब्राउन सा हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसको एयर मैट्स की प्रॉब्लम है। तो फिर आपने ड्रॉप डालना है और फिर उसके कान साफ़ करने हैं। अच्छा, अब मैं उसके नेल्स काटने लगी हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही हमारी कैट भी इस तरीके से परेशान करती है हमें नेल्स काटते हुए। तो भाई सेम है ये, हम मेरे साथ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। और कैस्पर भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बट लेकिन उसको थोड़ा सा बहलाना पड़ता है नेल्स काटते वक्त, ताकि वो सेट हो जाए थोड़ा सा।
अच्छा, तो यहाँ पे कैस्पर की एयर क्लीनिंग भी हो गई थी और नेल्स भी हो गए थे। अब मैंने कैस्पर को बिल्कुल सीधा लिटा दिया था और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी और फिर उसके बाद मैं उसके हाथ और पाँव साफ़ करने वाली थी और आप लोग देखिएगा कि मैंने किस तरीके से साफ़ किए हैं और मुझे बड़ा मज़ा आया कि इसको करने से बड़ा मज़ा मुझे आया। कैस्पर थोड़ा सा तो परेशान हो रहा था शुरू में, लेकिन फिर वो सेट हो गया मतलब उसको भी बड़ा मज़ा आने लग गया फिर। और इसके ब्रिसल्स इतने अच्छे हैं, मैं कह रही हूँ उसके टीथ इतने अच्छे, इतने आराम से उसके पैर साफ़ हो गए थे। अभी तो बहुत ज़्यादा गंदे होते क्योंकि कैट्स जो है ना वो इसको लिक करती हैं और फिर जो भी जर्म्स वगैरह लगे होते हैं या फिर लिटर की जो सेंट लगी होती है वो फिर उनके मुँह में जाती है और फिर बैक्टीरियाज वगैरह और फैलते हैं और बीमारियाँ और ज़्यादा फैलती है। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ही होता है, या तो फिर हमने ऐसा लिटर लेना होता है जिससे जो है ना वो कैट के पैरों में या हाथों में जो है वो फंसे ना, इस तरीके के लिटर हमें लेना होता है। या अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आपको केयर करनी ही करनी होती है। वैसे भी केयर करनी होती है, तो हम जब बात वगैरह देते तब तो होता है, बट हम डेली बेसिस पे तो कैट्स को इतना बात नहीं दे सकते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली बेसिस पे करनी होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको दोनों प्रोडक्ट यूज़ करके दिखा दिए हैं। ये मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करके दिखा दिया है और वो क्लेंजर भी यूज़ करके दिखा दिया है। तो ये आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके हाथों पे, पैरों पे, हर तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और उसकी नोज़ पे भी, क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, आप उसकी स्किन पे भी लगा सकते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैस्पर लिक कर रहा था अपने हाथों को और पाँव को, क्योंकि आप वो कर सकते हैं क्योंकि बहुत साफ़ सुथरे हो गए थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की ग्रूमिंग वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आप लोग नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी सजेस्ट किया करें, बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।